बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। जग जीवन से अलग है बीस कला जही माय। सदगुरु प्रभु के रूप है शब्द कला गुण जाय। इन पंक्तियों में ग्रंथकार सदगुरु के व्यक्तित्व की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। सदगुरु संसार के जीवों से भिन्न विशेष पुरुष होते हैं। उनके दिव्य 20 विज्ञान में चेतन कौशल होते हैं जो सांसारिक आत्माओं, संत, महंत एवं जीवन मुक्त महात्माओं में बिल्कुल नहीं होते। सदगुरु व्यक्त रूप से परमात्मा स्वरूप ही होते हैं और उनमें ब्रह्म के सारे ज्ञान, विज्ञान एवं साधर्म्य विद्यमान रहते हैं। सदगुरु का व्यक्तित्व सर्वोपरि है क्योंकि अपनी कृपा दृष्टि एवं अपने उपदेश द्वारा वे अनेक लोगों को संत, महंत एवं जीवन मुक्त महात्मा बना देते हैं। पारसमणि लोहे को अपने स्पर्श से सोना बना देती है और वह लोहे से भिन्न गुणवत्ता एवं श्रेष्ठ बना होता है। उसी प्रकार सदगुरु पर सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। चौपाई। शुद्ध ज्ञान गुण कर्म विकासा परम पुरुष गुण भाव प्रकाशा। सोम शांति स्वर सज्जन देवारत मधुमान पूर्ण सब भेवा। बाहर भीतर शब्द प्रकाशात्म अनात्म रंग आकाशा। प्रतिभा रोम रोम से आवे है साधर्म्य भाव सब पावे। कहन भाव में है यह काया साधरंग अंतर नहीं माया। सदगुरु में परम पुरुष के शुद्ध ज्ञान, गुण और कर्म का विकास एवं प्रकाश होता है। वे दिव्य शक्तियों का प्रदाता, सज्जन, शांत, सोम रस से भीनी गंभीर मधुर वाणी युक्त परम पुरुष में लीन मधुर आकर्षण दर्शी एवं सर्व प्रकारेण पूर्ण पुरुष होते हैं। उनके बाहर भीतर सभी ओर परम पुरुष का दिव्य चेतन प्रकाश व्याप्त रहता है और उनकी आत्मा एवं उनके वाम जड़ शरीर का रंग दिव्य चेतन प्रकाश जैसा शुभ्र स्वच्छ होता है। उनके रंग प्रत्यंग रूम रूम से दिव्य चेतन प्रकाश प्रस्फुटित होता रहता है एवं उनके ब्रह्म के साधर्म्य सभी गुण पाए जाते हैं। कथन मात्र के लिए उनका शरीर होता है क्योंकि उनके शरीर के प्रत्येक परमाणु में ब्रह्म की दिव्य प्रभा वर्तमान रहती है। उनके अंदर माया प्रकृति नहीं रहती है। पूर्ण पुरुष देख गुरुदेवा मन वच काया कीजे सेवा। शब्द स्वरूप शब्द है धामा जड़ चेतन व्यापक सत्य नामा। शब्द गुरु है शब्द है देवा चेतन चेतन अंतर भेवा। माया देह सोम रस भी जय दर्शन पुरुष मुकुर इवली जय। पुण्य पूंज से सदगुरु पावे मोह शोक सब विपदा जावे। गुरुदेव को पूर्ण परमात्मा के रूप में
देखकर मन, वचन एवं शरीर से सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु शब्द स्वरूप होते हैं एवं उनका स्थान शब्द महामंडल है। जिस प्रकार सत्य नाम, सत्य पुरुष जड़ चेतन पदार्थों में व्यापक हैं, उसी प्रकार सद्गुरु देव भी हैं। सद्गुरु और सत्य नाम में कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसा भक्त शिष्य साधकों को जानना एवं समझना चाहिए। शरीर गुरु नहीं होता, प्रत्युत शरीर के अंदर जो शब्द ब्रह्म व्यापक है और परम प्रभु की जो चेतन धार ईश्वरीय ज्ञान प्रवाहित हो रही है, वही गुरु है, वही शब्द स्वरूप है, पर ब्रह्म है, परमाराध्य एवं परम देव है। यह सारा भेद रहस्य चेतन चेतन का है। सद्गुरु का व्यक्त शरीर सूम रस से भिना रहता है। ऐसे महापुरुष का दर्शन अपने भाव के अनुकूल ही होता रहता है और प्राप्त होता है। जैसे दर्पण में जैसा अपना मुखड़ा होगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा। अतः जिज्ञासु भक्त शिष्य साधक सद्गुरु का दर्शन उच्च भाव से युक्त हो परमात्मा स्वरूप भाव से करें। कई जन्मों के शुभ कर्मों का पुण्य फल जब संचित होता है तब सद्गुरु की प्राप्ति होती है और सद्गुरु शरणागत भक्त शिष्य का अज्ञान शोक एवं सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। दोहा। गगन महल बैठक रहे, प्रतिभा में मन आए, मन प्रज्ञा संयोग में भाषण आप अकाय। सद्गुरु बैठक चेतन विराज धाम समाधि मंडल है। सद्गुरु की चेतना अहर्निश परम अक्षर मंडल में स्थिर रहती है। वहाँ से उनकी प्रतिभा मन के अंदर आती है। तब मन और बुद्धि के संयोग से सद्गुरु की वाणी होती है। सद्गुरु स्वयं अशरीरी रूप में वर्तमान में रहते हैं। इन पंक्तियों में ग्रंथकार ने सद्गुरु की रहस्यमय पूर्ण चेतन स्थिति एवं क्रियाकलाप का वर्णन किया है। इस चेतन विज्ञान की पद्धति को सद्गुरु सेवी भक्त शिष्य ही समझ सकते हैं, अन्य साधारण व्यक्ति नहीं। चौपाई। ईश्वरत्व गुरु शिष्य संबंधा, सद्गुरु पद समझे नहीं अंधा। मुक्ति होय सद्गुरु उपदेशा, ज्ञान रतन आत्म परवेशा। साधक जन्म देह बहुधारे, सतत ज्ञान समरस जीवतारे। मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा, ज्ञान महानिधि मिल गुरु सेवा। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, गुरु सम जगत नहीं कोई आना। ईश्वर गुरु एवं शिष्य के बीच के संबंध को और सद्गुरु पद की महत्ता को अज्ञानी सांसारिक व्यक्ति नहीं समझते। सद्गुरु के उपदेश से ही आत्मा जन्म मरण के चक्र से एवं सांसारिक अन्य क्लेशों से मुक्त होती है और ज्ञान रत्न परम प्रभु से आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। एक रस शाश्वत ज्ञान ही आत्मा का उद्धार करने वाला होता है। सद्गुरु का संबंध
शिष्य साधक के साथ मुक्ति पर्यंत रहता है। जब तक शिष्य ईश्वर प्राप्ति, जीवन मुक्ति उपलब्ध नहीं कर लेता, तब तक सद्गुरु से उसका संबंध स्थिर रहता है और रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सद्गुरु से उपदेश लेकर स्वतंत्र मनमुखी बनकर साधन कर कोई मुक्त हो सकता है। अतः सचेष्ट रहकर सद्गुरु से अपना संबंध शिष्य साधक स्थिर रखे, यही उपदेश है। सद्गुरु की सेवा से अक्षय ज्ञान की उपलब्धि होती है। सद्गुरु संसार के सभी जीवों के रक्षक हैं। सद्गुरु के समान संसार में अन्य कोई भी नहीं है। सद्गुरु अद्वितीय है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।